हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। गाइस, आज हम बात करेंगे सीएससी ट्रैवल बुटीक के रिलेटेड। ठीक है। सीएससी ट्रैवल बुटीक्स के ऊपर जो होटल की बुकिंग्स होती हैं उसके बारे में मैं कुछ ऐसे अच्छे अच्छे फैक्ट्स बताऊंगा कि एक आम वीएलई जो भी वीएलई उस पर बुकिंग करे बहुत सारा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। तो आप उसको उस ट्रैवल बुटीक के ऊपर जाके अपने कैसे कैसे बुकिंग्स करनी है, कौन कौन सी होटल पिक करनी है, कैसे अपनी सर्विस अपने जो क्या होते हैं आपके अपने कैसे आपके जो कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। ठीक है। क्योंकि जो नॉलेज आपके पास होती है ना उसको हमेशा शेयर करनी चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी पे। एक इंसान को तभी सोशल एनिमल कहा जाता है क्योंकि वो समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। ठीक है। मैं आप सबसे भी यही कहता हूँ कि अगर आपको कुछ भी पता है तो आप उसको शेयर करें अपनी सोसाइटी में, अपने फ्रेंड्स, अपने भाइयों में, सो दैट कि आपकी उस नॉलेज की वजह से वो भी कुछ बेनिफिट उठा सकें। तो इंसान की सबसे मॉरल ड्यूटी यही होती है कि सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। आप सब भी अपनी अपनी सोसाइटी में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहें। यही आपकी प्राइमरी ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है। इंसान की एथिक्स भी ये होती है, मॉरल वैल्यूज़ भी ये होते हैं। तो प्यार मोहब्बत के साथ रहें और कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में और सोसाइटी को एक बेहतर बनाने की कोशिश करें। ठीक है। इसी उम्मीद के साथ, इसी जो आइडिया के साथ, इसी सोच के साथ मैं आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको सीएससी ट्रैवल बुटीक के ऊपर कुछ ऐसे अच्छे फैक्ट बताऊंगा जिससे आप अपनी अर्निंग को डबल कर सकते हैं। ठीक है। सीएससी पोर्टल जो होता है, एक वीएलई जो होता है वो स्मॉल एंटरप्रेन्योर होता है एक विलेज लेवल पे। बट उसको हम कह सकते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्योंकि सीएससी पोर्टल पे एक ही पोर्टल पे आपको मोर देन 300 सर्विसेज मिलेंगी। वो चाहे आप एक जो वीएलई है तो वो ट्रैवल एजेंट भी होता है, वो पैन कार्ड मेकर भी होता है, वो पासपोर्ट सर्विसेज भी देता है, आधार देता है, उसके बाद आपका आयुष्मान भारत की सर्विसेज देता है, वो हेल्थ इंश्योरेंस देता है, लाइफ इंश्योरेंस देता है, ऑल इन वन सर्विस। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको छोटा पैकेट बड़ा धमाका कहते हैं। ये कोई छोटी मोटी सर्विस नहीं है, छोटी मोटी जॉब नहीं है। इसको बोलते हैं कंप्लीट एंटरप्रेन्योर मैं बोलूंगा। ठीक है। तो इसी सोच के साथ आज हम एक वीडियो डिस्कस करूंगा मैं सीएससी ट्रैवल बुटीक पे होटल बुकिंग्स के रिलेटेड, स्पेसिफिकली होटल बुकिंग्स पे। क्योंकि बहुत सारे वीएलईज काम तो कर रहे हैं सीएससी पोर्टल पे, बट कुछ कुछ वीएलई उस पे होटल की बुकिंग्स कर रहे हैं। ज़्यादातर वीएलई जो होता है वो लिमिटेड सर्विसेज पे ही काम कर रहे हैं। बट उनको चाहिए कि वो अपना एरिया को और बढ़ाएं, वास्ट एरिया को कवर करें। होटल्स, क्योंकि आज के दौर पे हर एक बंदा जो है ऑनलाइन बुकिंग करवा के कहीं भी ट्रैवल करता है तो वो बुकिंग पहले से करवा लेते हैं। आपके पास अगर कोई फ्लाइट की या ट्रेन की टिकट बुक करवाना है तो कहीं वो जर्नी पे जा रहे हैं तो उनको आप होटल के सर्विसेज भी ऑफर करें। क्योंकि यहाँ पे आपको सब्सिडाइज रेट पे आपको होटल्स की बुकिंग हो जाएंगी, उसी में आपका कमीशन भी इंक्लूडेड होगा। तो आप अपने कस्टमर को भी क्या करते हैं, बेनिफिट दे सकते हैं और खुद का बेनिफिट भी बहुत अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा सीएससी पोर्टल पर चलता हूँ और बेसिक चीज़ आपको सबसे पहले बताता हूँ। ठीक है। सीधा हम डिजिटल सेवा पोर्टल पर जाके लॉगिन करेंगे तो आपकी सारी सर्विसेज मैं इधर से ही बताता चलूँ आपको। सीधा हम डिजिटल सेवा पोर्टल पे हम लॉगिन करेंगे। ठीक है। ये हमारा आ गया होम पेज। इस वीडियो में बने रहें एंड तक सो दैट कि आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। मेरी कोशिश ये रहती है कि बेसिक टू बेसिक सबसे पहले क्लियर करूं सो दैट कि हर एक वीएलडी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो, कंप्लीट नॉलेज हो उस सर्विस के रिलेटेड। क्योंकि कल को कोई आपको कस्टमर कुछ भी पूछेगा उसमें क्वेश्चन तो आप इजिली उसका आंसर दे पाओ। ठीक है। वो अपनी आपकी क्रेडिबिलिटी उसमें बनी रहेगी। तो सीधा हम यहाँ पे सर्च करेंगे ट्रैवल बुटीक्स। बाहर सीधा डायरेक्ट होटल की साइट पे ऐड आती है। ठीक है। यहाँ मेरे कस्टमर को देखते हैं, यहाँ पे ऐड आती है कि होटल बुकिंग करें ये वो। बट बहुत सारे वीएलएस कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब वो इधर होटल बुकिंग, यहाँ पे होटल बुकिंग का सर्च करेंगे तो डायरेक्टली कुछ नहीं आता। अगर मैं ये देखो आपको होटल बुकिंग का सर्च करके बताऊंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, नो नो रिजल्ट फाउंड। मेरे कस्टमर को देखते रहें। ठीक है। तो यहाँ पे वो सबलेट कर दिए ट्रैवल बुटीक, जो बी टू बी कस्टमर सपोर्ट होता है उसी में उसको ऐड ऑन किया गया है। हम इधर सबसे पहले करेंगे ट्रैवल बुटीक। अब सीएससी सर्विसेज पे आप ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं। ठीक है। फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हैं और होटल की बुकिंग भी कर सकते हैं, बसेस की टिकट बुक कर सकते हो। यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे फ्लाइट। जैसे फ्लाइट पे सर्च करेंगे फ्लाइट, फ्लाइट की टिकट्स आपको अपना डायरेक्ट फ्लाइट की टिकट सर्च करें यहाँ पे। ठीक है। अगर होटल की बुकिंग आपको करनी है सबसे पहले फ्लाइट, क्योंकि मैन उसके अंदर वो सर्विस है। बहुत सारे वीएलईज को पता भी है, वो यूज़ भी कर रहे हैं, बट कुछ सिर्फ फ्लाइट्स की टिकट बुक कर रहे हैं
तो वहाँ से आप उसके साथ होटल को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक होटल की बुकिंग पे, ये देखो टॉपिक, होटल की बुकिंग पे आपको 4 to 10% तक का कमीशन मिलता है, ठीक है, एज पर होटल की स्टार रेटिंग्स और उसकी प्राइस कितनी है, एमआरपी कितनी है वन नाइट स्टे की, ठीक, उसके अकॉर्डिंगली आपको कमीशन मिलेगा। आपको मिनिमम 300 400 से लेके आपको 2000 तक का कमीशन एक बुकिंग पर मिल सकता है, ठीक है। तो जो लोग फ्लाइट पे ट्रैवल कर रहे हो तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि वो आराम से होटल पे भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो कुछ लोग बहुत कन्वीनियंट तरीके से ऑलरेडी होटल की बुकिंग चाहते हैं, बट उनको ये ऑफर करेंगे जो सीएससी ट्रैवल बुटीक है, वो आपको सब्सिडाइज रेट पे होटल की बुकिंग दे रही है, होटल के प्राइसेस दे रही है, आप यहाँ से बुक करें, आपको बेनिफिट होगा। क्योंकि जो सीएससी का प्राइमरी मोटिव है कि ये जो विलेज लेवल के लोग, जो मतलब जो फार फ्लॉन्ग एरिया से लोग, उनको एम्पावर करना, सबसे बड़ी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो ई गवर्नेंस की जो प्राइमरी प्राइमरी जो इनकी अप्रोच है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्राइमरी अप्रोच है, ये मॉडल सीएससी बना रहे हैं, सीएससी के रिलेटेड ये गांव गांव तक अपनी गवर्नेंस सर्व कर रहे हैं, और हर एक आम शरीफ आम नागरिक को ये एम्पावर कर रहे हैं। तो इसीलिए ये अभी सब्सिडाइज रेट पे फ्लाइट्स की बुकिंग भी आपको कभी कभी मिलती हैं 50% ऑफ पे, कभी 60% ऑफ पे, कभी 70% ऑफ पे, सॉरी 50% ऑफ पे, कभी 40% ऑफ पे, कभी 30% ऑफ पे। तो ये चलता रहता है इनका। तो कंटिन्यूसली आप अपने कस्टमर को ये चीज़ें बताते रहे, अपडेट करते रहे, अपना एक लोकल व्हाट्सएप ग्रुप बना लें। तो कोई भी अगर जिस दिन कोई ऑफर हो तो आप आराम से उस पर पोस्ट कर सकते हैं, आप सोशल ग्रुप्स बना लें, तो जिसको अगर कहीं भी ट्रैवल करना हो तो आराम से, जैसे होता है ना, बैनर लगे होते हैं अलग अलग ट्रैवल एजेंट्स की कि आज अगर आप ये बुक करेंगे तो आपको इतना बेनिफिट होगा, आज ये करेंगे तो आप भी अपना एक सोशल ग्रुप बनाएं, उसके आप अवेयर करें लोगों को। फिर फॉर एग्जांपल आपकी सबसे पहले गांव तक अप्रोच है, फिर तहसील लेवल तक अप्रोच है, अगर डिस्ट्रिक्ट है तो इतना बड़ा गाँव, आप एक ग्रुप फॉर व्हाट्सएप पे फेसबुक पेज बना सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं। तो आपके 2000 3000 उस पर अगर पार्टिसिपेंट्स मेंबर्स हैं तो डेली कोई ना कोई आपके पास बुकिंग आएगी, और अगर लॉन्ग विद होटल की भी आएगी, ठीक है। तो ये सबसे पहले इस साइड जो मेरा कर्सर देखा आप, इस पे फ्लाइट की बुकिंग, ठीक, इसके साथ है होटल की, ठीक। होटल पे आप फ्लाइट की तो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, उस पर मैंने आपको बताया था कि 50% ऑफ मिलता है इस पे ट्रैवल बुकिंग पे। तो अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो जाके पहला मेरा वो वीडियो देखें, ठीक है। तो उसके रिलेटेड आपको उसमें भी मैंने कंप्लीट माइन्यूटली बताया कि कैसे कैसे मैंने 3 4 को कंपैरिजन किया, तो आराम से आपको वहाँ से डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं होटल बुकिंग पे सर्च करूँगा, ठीक। होटल बुकिंग पे आपको इजीली मैंने बोला 4 to 4% से लेकर 10% तक का कमीशन मिल सकता है, ठीक। तो हम कोई भी रैंडमली यहाँ पे आपको होटल नेम या सिटी सर्च करनी है, तो साथ में नेशनलिटी सर्च करनी है, ठीक है। आप इंडियन है, जो आपकी कस्टमर है जो स्टे करने वाले इंडियन है या फॉरनर, आप किसी की भी टिकट काट सकते हैं, ठीक है। आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको कमीशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक सिटी रैंडमली, चलो हेरिटेज सिटी सेलेक्ट सर्च करते हैं, आगरा। आगरा जो उत्तर प्रदेश में, हमारे स्टेट, हमारी कंट्री की स्टेट है उत्तर प्रदेश, बहुत ही रिच कल्चर है वहाँ का, बहुत ही मतलब कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं वहाँ पे, ताजमहल जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे आगरा फोर्ट है, फतेहपुर सीकरी है, बहुत अच्छे मोनूमेंट्स हैं। अगर कोई मेरा ये वीडियो देख रहा तो इन सभी जो मोनूमेंट्स हैं, इस पर एक बार आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। इनकी कल्चरल हेरिटेज, इनकी कल्चरल इंपॉर्टेंस देखनी चाहिए, उनके जो आर्किटेक्चर उस टाइम का कितना माइन्यूटली उसमें काम किया हो, तो उस चीज़ को एक ऑब्जर्व करेंगे कैसे क्रिएटिव माइंड थे उन लोगों के। तो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग, आज के ज़माने में इतनी मशीनरी है तो फिर भी इतना टाइम लगता है, बट उस टाइम में सिर्फ लेबर हुआ करती, तो इतनी ऊंची ऊंची इमारतें कैसे बनी, इतनी प्यारी खूबसूरत इमारतें मार्बल के साथ बनी। आज हम बोलते हैं जो ग्राइंडिंग मशीन्स हैं, कटिंग मशीन्स हैं, तो उस पर एक एग्जैक्टली कट कर सकते हैं, बट उस टाइम पे क्या हुआ करता था, कुछ भी नहीं, हैंड कटिंग हुआ करती थी। तो इतनी परफेक्टली, इतनी माइन्यूटली तरीके से काम किया गया कि मैं आई एम कम्प्लीटली शॉक्ड। आप सबको भी एक बार जाना चाहिए। तो सीधा बैक मुद्दे पे आते हैं, हम 15 अप्रैल की रैंडमली एक बुकिंग चेक करते हैं। सबसे पहले हम इंडियन नेशनलिटी की चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम प्राउड इंडियन है तो इंडियन की चेक करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो ज़्यादा बोरिंग नहीं होगा, बट मैं साथ में एक टॉपिक के साथ में कोशिश करता हूँ कि सारे मैं कवर करूँ। तो हम रैंडमली किसी की भी लेते हैं, हम सबसे जो प्रीमियम होटल है वहाँ पे, ये आईटीसी मुगल, ये जो किसके ताजमहल के बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। तो वहाँ से आप इसकी बुकिंग सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इस पर जब बुक ना करोगे तो आईटीसी मुगल लग्जरी कलेक्शन होटल आगरा 5 स्टार होटल है। तो इससे कोई भी रैंडमली आप एक रूम्स, अलग अलग तरह के बहुत सारे रूम्स होते हैं, इनमें सूट्स होते हैं, इसमें नॉन स्मोकिंग रूम होते हैं, स्मोकिंग रूम होते हैं, ठीक है। तो एज़ पर कस्टमर कन्वीनियंस आप उनके अकॉर्डिंगली उनकी जो
मैं क्या बोलता हूँ, उनकी चॉइस, उनकी जो प्रेफरेंस होगी उसके अकॉर्डिंगली आप उनको बुक करेंगे रूम। सबसे पहले आप उनको बताएंगे कि ये रूम इतना इतना, इसमें आप स्मोकिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसमें गार्डन है, इसमें एक पूरा अपार्टमेंट टाइप का रूम भी मिलता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक रैंडमली पहला ही रूम ले लेते हैं, इसकी कीमत है 9,000। तो देखते हैं इसमें आपको कितना मिलता है कमीशन। सीधा काउंट फिर ब्रेक पे शुरू में ही पता चल जाता है कि कितना कमीशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ बता रहा है कि इसका नाम, होटल नाम चेंज हो गया। तो साइड पे देखो फेयर ब्रेक्स में आपको मिलता है ये, इसका कितना है 9,000 रूम की बुकिंग में, उसी में आपको आपका कमीशन भी उसी में इंक्लूड है, आपने कस्टमर से कुछ नहीं लेना। तो ये आपको गवर्नमेंट या ये जो सीएससी ट्रैवल बुटीक की तरफ से आपको कमीशन मिलता है। ठीक है, 729, 729 रुपये आपको कमीशन मिल गया एक होटल बुकिंग। तो अगर आप किसी की दिल्ली तक की फ़्लाइट करते हो या आगरा तक की फ़्लाइट करते हैं या आगरा तक की ट्रेन की बुकिंग करते हैं, तो साथ में आप उनको कम्प्लीमेंट्री या होटल बुकिंग करके देते हैं, तो आपको उधर से भी कमीशन मिल गया फ़्लाइट के और ट्रेन का। आपको आराम से यहाँ से भी 700 रुपये कमीशन मिल जाएगा। मैं ये बता दूं कि फ़्लाइट से और ट्रेन से ज़्यादा यहाँ पे होटल बुकिंग पे कमीशन है। ठीक है, ये आप अपने सीएससी पोर्टल पे जाके, ट्रैवल बुटीक पे जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ माइनर डिटेल भरनी होती है। अगर एक कस्टमर है या दो रूम, अपने शुरू में इसकी जो सर्च मॉडिफाई करनी है, अगर दो कस्टमर हैं या तीन है, तो उनके अकॉर्डिंगली उनके नाम ऐड करना है। यहाँ पे मिस्टर उनका फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर ऐड करना है, यहाँ पे उनका पैन नंबर ऐड करना है। तो अगर वो फ्लाइट से जा रहे हैं तो अराइविंग बाई फ्लाइट, अगर वो गाड़ी से ट्रेन जा रहे हैं तो आप अराइविंग बाई सरफेस। ठीक है, ये उनकी पहुँचने की सोर्स बता रहे हैं, किस से आ रहे हैं। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पूछ रहा है और साथ में पूछ रहा है डेट, कब कब, मतलब आपको 1 बजे से पहले चेकिंग नहीं होने देते। तो स्टैंडर्ड होटल्स होते हैं, तो आपको टाइम बताना कि मैं 2 बजे पहुँच रहा हूँ, 3 बजे पहुँच रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली वो आपके रूम की वो तैयार कर लेते हैं आपके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अगर फिर उधर से कोई जब कोई जाएगा तो अगर फ्लाइट्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ होटल की कम्प्लीमेंट्री होती है, आपको वहाँ से वो टैक्सी करके देते हैं। अगर आप आपके पास टैक्सी नहीं, आप फ्लाइट से जा रहे हैं, तो आगरा एयरपोर्ट पे आपका एक फ्लाइट, एक टैक्सी आ जाएगी होटल वन की तरफ से, आपको पे करना पड़ेगा, बट आपको फ्लाइट एयरपोर्ट आ जाएगी आपको टैक्सी पिक करने के लिए। तो आप सबको एयरपोर्ट ड्रॉप करेगी, वापस भी फ्लाइट पे जाना जा रहे हैं, फ्लाइट पे ही जा रहे हैं, फ्लाइट नंबर नीचे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये सीन, अगर ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट नंबर, मतलब ट्रेन से आ रहे हैं उसका नंबर, या फिर गाड़ी से आ रहे हैं उसका नंबर, तो ये कंप्लीट ये पूछते हैं, क्योंकि आपकी कन्वीनियंस के लिए पूछते हैं, आपको आराम से टैक्सी प्रोवाइड करेंगे, ये वो तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं आपके रूम पे। तो एक तो मैंने ये चेक कर लिया, अब रेंडमली कोई और ले लेते हैं होटल। हम, क्योंकि बहुत सारे टूरिस्ट घूमते आगरा जाते हैं। अच्छा, अब हम ले लेते हैं कोई और हिल स्टेशन ले लेते हैं कोई। ठीक है, हम मॉडिफाई करेंगे सर्च यहाँ से होटल की, एक इसको डायरेक्ट काट ही लेते हैं, इधर से ही कर लेते हैं, मॉडिफाई करेंगे हम सर्च को। ये तो आगरा हो गया, अब हिल स्टेशन को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल शिमला में ले लेते हैं होटल। कौन सी होटल ले लें आप, होटल के नाम से सर्च कर ले, होटल रेडिसन। होटल रेडिसन शिमला में होगी होगी रेडिसन, शिमला में होनी चाहिए। शिमला में डायरेक्ट ऐसे सर्च कर लेते हैं, शिमला सिटी सर्च कर लेते हैं, उसमें आएगी शिमला हिमाचल प्रदेश, रेडिसन होटल ही आ गया शिमला। होटल आया था, रैंडमली कोई भी डेट ले लेते हैं, 16 अप्रैल की कर लेते हैं, सेलेक्ट इंडियन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको इस पे भी कमीशन मिलेगा। ये 5 स्टार होटल है, ये आगे जी इसकी ऐसे फेयर पड़ रहा है, क्योंकि अभी जो सीज़न है, इस सीज़न में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इसकी विंटर्स में बहुत कम रेट जाती है, बट अभी समर से तो 27,000 जा रही है, 29,000 ऑफर रेट, 27 से 29,000, बाकी वाली साइड्स पे 29,000, तो यहाँ पे आपको ऑफर रेट पे मिल रहा है 27,000, उसी में आपका कमीशन भी इंक्लूडेड होगा। यहाँ से हम करेंगे, आपका कमीशन भी बताएगा कि आपका कमीशन कितना है। ठीक है, जो वीएलई का कमीशन कितना है, तो यहाँ से आपको देखो 2,000 रुपये कमीशन मिल रहा है इससे। 27,000 की बुकिंग आपको, एक वीएलईज को मैं बोल रहा हूँ, अगर आप उनकी फ्लाइट की टिकट या ट्रेन की टिकट करते हैं शिमला की या चंडीगढ़ तक की, वहाँ से वो रूट से जाता है, उनका पूरी जर्नी प्लान करते हैं, तो आपको आने जाने होटल का स्टे, ये वो सब कुछ इंक्लूडेड होता है सब। आप उनको अच्छे से एक प्रॉपर ट्रैवल एजेंट के हासिल से आप उनको ये पूरा उनका ट्रिप प्लान करवा सकते हैं, तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। मैंने पहले ही बोला था, फ्लाइट्स और ट्रेन से ज़्यादा जो है होटल की बुकिंग्स पे कमीशन है। यहाँ पे सीधा देखो 2,000 रुपये का कमीशन है, किसी भी सर्विस पे इतना नहीं है रादर देन इंश्योरेंस सर्विसेज पे। तो ये 2,000 रुपये कमीशन आपको यहाँ से मिल गया। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, अगर आप किसी फॉरनर की यही बुक करेंगे, उस पर भी देख लेते हैं हम कितना है। ठीक है, अगर किसी फॉरनर के लिए आप बुक कर रहे हैं होटल, उस पर भी देख लेते हैं हम कितना आएगा।
भाई ये हमने इंडियंस के लिए की है, तो शिमला, शिमला, शिमला हिमाचल प्रदेश। शिमला हिमाचल बहुत प्यारी जगह है ये। शिमला होटल आई थी मतलब बीच में कौन चेक करे आप। सीधा इधर से मैं बता रहा हूँ आपको। अगर फॉर एग्जांपल कोई फॉरेनर है, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया से आया कोई, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन है, तो अगर आपसे वो बुकिंग करवा रहा है होटल की, क्योंकि रैंडमली जो सीएससी सेंटर्स होते हैं वो सामने होते हैं कहाँ पे, बाहर होते हैं मेन रोड पे। तो चलते चलते कोई बोलते हैं कि हमें ऐसे ऐसे जैसे आपके बैनर लगे, पैम्पलेट्स लगे होते हैं कि हम 50% ऑफ पे या 60% और 10% ऑफ पे होटल की बुकिंग करते हैं, तो कोई भी कस्टमर अट्रैक्ट होता है, चाहे वो फॉरनर भी हो। तो यहाँ पे उनको लोवेस्ट रेट बताया जा रहा है कि 15,456, ठीक है। अलग अलग इनकी पॉलिसीज होती हैं, ठीक है। तो आपने इनके लिए बुकिंग करनी है। डिलक्स रूम, पासपोर्ट साइज, इस पर पासपोर्ट इज उनका पासपोर्ट वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होता कुछ कुछ पे, क्योंकि उनका पासपोर्ट ऑलरेडी वो एयरपोर्ट से तो इमिग्रेशन हुई होती है। तो एज सच कुछ नहीं, अगर डालना ऑप्शन हो तो डाल भी सकते हो, तो एज सच उस पर कंपल्शन नहीं है। तो हम सीधा मेरा प्राइमरी मोटिव है, मैं वीएलईज को कमीशन बता रहा हूँ उनका, ठीक है। तो इस पे कन्वीनियंस चार्जेस आपको मिलेंगे, इस पे डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट आपको इस पे मिलेंगे 1493 रुपये, ठीक है। 1400 कमीशन आपको मिलेगा यहाँ से, किसी फॉरनर की टिकट बुक करते हैं। मैंने रैंडमली 2 होटल के लिए बुकिंग, तो आप किसी भी 3 स्टार होटल की बुकिंग भी कर सकते हैं वहाँ से भी। फॉर एग्जांपल मैं आपको किसी 3 स्टार होटल की बुकिंग, अब यही है कि सभी कस्टमर 5 स्टार पे तो नहीं रोकेंगे। फॉर एग्जांपल दिल्ली की ले लेते हैं, दिल्ली की कोई बुकिंग होटल ले लेते हैं, ठीक है। दिल्ली इंडिया में कितनी होटल्स आती हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैं बताता हूँ आपको 3 स्टार रेटिंग से। इस पे हाँ जी सिलेक्ट करेंगे इंडियन, हम इंडियन है तो इंडियन ही सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको कि कितना आता है कमीशन पीएलडी को, ठीक है। अगर ये कोई आम शहरी मेरी वीडियो देख रहा है तो आपके अमाउंट से कभी नहीं उनको कमीशन जाएगा, आपने कुछ नहीं देना। सिंपल जो आपका एमआरपी है उस पर लिखी होगी, आपने उतना ही देना है पीएलडी को। आपके पॉकेट से कुछ एक्स्ट्रा कमीशन आपने पीएलडी को नहीं देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेडिसन ब्लू होटल दिल्ली द्वारका में, ये तो 5 स्टार होगी। हम 3 स्टार का मैंने बोला था कि 3 स्टार देखते हैं। ललित होगी दिल्ली में, ये तो बहुत प्रीमियम होटल्स हैं। ये होगी हयात होटल होगी, रेडिसन ब्लू दिल्ली एयरपोर्ट पे होगी। तो ये बहुत सारी होटल टॉप पे आती है ना ये होटल्स, तो इसीलिए आ रहा है। हम सिंपल ये 2 स्टार 2 स्टार होटल देखते हैं 1200 वाले, क्योंकि मैक्सिमम जो होते हैं मिडिल क्लास लोग या बेचारे एवरेज होते हैं, तो इतना ही अफोर्ड कर पाएंगे। तो उनको ये पब्लिक रेट इस पे बाकी वाली साइट्स पे कितना 1410, तो उनको पड़ेगी 1294 रुपये की, 1294 की, ठीक है। इसमें बीएलए को कमीशन बताता हूँ उसका कितना होगा। हम्म, ये देखो इस पे 115 रुपये आपको कमीशन इस पे भी मिल गया, ठीक है। बट ये है ना कि देखो 1294 पे आपको 115 रुपये इस पे भी कमीशन मिल गया, आपके कस्टमर को भी बहुत सस्ती सी होटल मिल गई। तो बहुत अच्छी होगी। जो दोस्त जिन पे स्टार रेटिंग्स आ जाती है ना, होटल बहुत साफ होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। तो ये क्योंकि ये गली में होती है, ये अंदर होती है, तभी इनकी प्राइस इतनी लो जाती है। अदरवाइज मेन रोड पे हो तो ये इनकी प्राइस भी अच्छी जाती है। तो इनकी अंदर सफाई बहुत अच्छी, सिक्योर एनवायरनमेंट होता है, बहुत अच्छी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। तो ये इसमें नीचे आपने कंप्लीट डिटेल्स भरनी है कितने कितने। तो एक चीज़ मैं और बताऊँ, ये तो सिंगल पैसेंजर, अगर आप डबल के लिए करेंगे तो थोड़ा सा इसका फिर बढ़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ से आपको दिल्ली की जो टॉप मोस्ट होटल है, जैसे ललित होगी, इस पे आपने एक मूवी देखी होगी, ललित होटल पे मूवी बनी थी 3 इडियट्स पे, नहीं, पीके मूवी का सीन है ललित में, ठीक है। वो जब वो अपनी वाइफ को आइसक्रीम खिला रहा होता है, या फिर बाहर आके पीके को बोलता है कि तो ऐसे बेटा पैसे चाहिए, तो वो अनुष्का शर्मा को बोलता है कि ऐसे ये तो मैं बुद्धू बना के चला गया, ऐसे ऐसे। तो वो सब ऑलमोस्ट देखी होगी, तो मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो ये इस पे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, बट इसको मैं आपको बताऊंगा कितना कमीशन मिलेगा आपको। आपको मिलेगा 676 रुपये कमीशन, ठीक है। ये सर्विस चार्जेस जो इसमें आते हैं इसी में ही आएंगे, ठीक है। तो कस्टमर को पड़ेगी 6600 की, तो जो इस पे सर्विस चार्जेस से भी आपको कमीशन मिल जाएगा, ठीक। तो ये था वीडियो मेरा होटल की डिटेल्स पे। बट आपको इस पे माइन्यूटली ये भरना है, प्रॉपर गेस्ट की नाम भरना है, ठीक है। इस पे पैसेंजर्स कितने हैं, सॉरी गेस्ट कितने हैं, फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम, पैन कार्ड उनका भरना है। और स्पेशली भरना है कि आपको टैक्सी वैक्सी चाहिए, मतलब अराइविंग आप सरफेस से आ रहे हैं, ट्रेन या टैक्सी से ही आ रहे हैं। तो अराइविंग सरफेस मतलब लैंड से आ रहे हैं, चाहे वो ट्रेन हो, टैक्सी हो, या फिर कि बस से आ रहे हैं, तो ये हो गया सरफेस। तो अराइविंग बाई फ्लाइट होगा पता आपको भाई ये रहना, तो एयरपोर्ट तक की सर्विस होटल की कम्प्लीमेंट्री होती है। तो ये थी सर्विस सीएससी ट्रैवल बुटीक पे होटल बुकिंग्स की।
तो आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, ये ज़्यादा बोरिंग ना लगा होगा, क्योंकि मैं वीडियो मेरी लंबी हो जाती है, बट मैं कुछ जल्दी में नहीं रहता, हरी में नहीं रहता, मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट देता हूँ कि कैसे कैसे करना है, इसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना, ठीक है। तो इस पे आराम से वीएलई आराम से अपना कमीशन बहुत सारी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बोला कि जो वीएलई है वो एंटरप्रेन्योर है एक गाँव में, बहुत बड़ा। एक गाँव में ऐसे बोलते हैं कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा तो उसको अर्निंग होती है दिन में 30,000 40,000। तो एक वीएलई भी आराम से अपने इन एक सिंपल एक लैपटॉप लेके, एक सीएससी आईडी लेके एक शॉप पे बैठा होगा। तो उस पर कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिंपल एक आईडी लेनी है, उस पर काम करना है आपको, अच्छे से आपकी कस्टमर के साथ आपकी जो होती है वो डीलिंग और ट्रैक्शन अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए, आपका उनके साथ सर्व करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, तो आपको कोई इशू नहीं है। आप आराम से बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको एक लैपटॉप लेना है, एक प्रिंटर वगैरह, एक सीसी सेंटर खोलना है, तो उस पर आराम से आप दिन का ना 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकते हो, क्योंकि आपके पास ट्रैवल एजेंसीज पूरी हैं, आपके पास इंश्योरेंस सर्विसेज पूरी हैं, आपके पास बैंकिंग सर्विसेज पूरी हैं, आपके पास बाकी कितनी सारी ढेरों सारी सर्विसेज है जहाँ से आप कमीशन अर्न कर सकते हैं। आपकी जो रिचार्जेज हैं, आपके बिल्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, बहुत सारी गैस बिल है, आपको बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो बहुत अच्छा खासा आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। आप इसको बहुत छोटा काम ना समझे, आप इस काम को अच्छे से इस पे फोकस करके करें, आपको बहुत सारे फ़ायदा होगा। आपका कैरियर इसी पे बहुत सारा अच्छा है। अगर आपको कोई और काम नहीं है तो फॉर एग्जांपल आपने सीएससी पोर्टल ही ले रखा है, तो इसी पे काम करें। कोई और बिजनेस करने का अगर आइडिया है, आप रख सकते हैं एडिशनल उसी शॉप पे, बट ये है कि आपको इससे भी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो जाएगी। तो मेरा प्राइम मोटिव ये है कि कंट्रीब्यूट करें सोसाइटी में। अगर आपको कुछ पता है, आपको मेरे से अगर कुछ पता चला, तो आप इस नॉलेज को आगे शेयर करें, ठीक है। सो दैट कि एक चैन बने, आगे लोगों तक पहुंचे नॉलेज, अवेयर हो लोगों ई गवर्नेंस के, ई सर्विसेज के रिलेटेड। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी जो होते हैं, मैंने देखे हैं, जैसे आप किसी एटीएम पे चले जाओ, उनको बहुत सारा डाउट रहता है कि एटीएम से मेरे पैसे ऐसे चले जाएंगे। हाँ, मतलब फ्रॉड हो सकता है, बट मतलब वो यूज़ नहीं करते एटीएम, उनको पता ही नहीं है कि एटीएम का कैसे यूज़ करते हैं। या फिर ऑनलाइन टिकट निकालना, या ऑनलाइन देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ लोग गांव में तो इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन पे करते ही नहीं है। मतलब बहुत सारे मेरे पास भी ऐसे कुछ कस्टमर्स आते हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि सीएससी पोर्टल पे हम आपका बिल पे कर देंगे, आपका टेलीफोन बिल पे कर देंगे, तो उनको कभी भी मतलब डाउट होता है तो सीधा बैंक जाके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, जहाँ से उनको मोर ऑथेंटिक लगता है। मतलब वो कन्वीनियंट सर्विस लेना ही नहीं चाहते, तो उनको अच्छे से समझाएं आप कि कि ये सर्विसेज हमारे पास आ गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिकमेंडेड ये सीएससी पोर्टल है, कोई फ्रॉड नहीं है। आप इसकी रजिस्ट्रेशन है पूरी, हम बाकायदा अथॉराइज एजेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, आपको प्रॉपर बिल मिलेगा, हमारा नीचे सीएससी आईडी और हमारा नाम लिखा हुआ आएगा उस पर। तो इस पर ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप यहाँ से हमारे से सर्विस रिचार्जेस बिल, जितने भी ऑनलाइन बिल हैं, आप आराम से वो पे करवा सकते हैं उनकी अपनी पोर्टल से। तो आप भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है आपकी कस्टमर के साथ डील कैसी है, वही सबसे बड़ा मैटर होता है। आपको एक प्रॉपर जो होता है ना एंटरप्रेन्योर वाली लैंग्वेज आनी चाहिए, प्रॉपर आपके अंदर हम्बलनेस होनी चाहिए, डाउन टू अर्थ होना चाहिए, आप क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है। तो आपने अपनी सीएससी जो शॉप है, आपका केंद्र है, उसको भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, अलग अलग बैनर बनाना है आपकी सीएससी पोर्टल पे, जो डेली ऑफर्स आते हैं, सभी सर्विसेज को एक्सप्लोर करते रहे, उसके अकॉर्डिंगली पैम्फलेट लगा के, तो उनकी जो होता है ना, हम प्रमोशन करते हैं, तभी एक अच्छा बिजनेस रन हो सकता है, ठीक है। अपना आपका एक सोशल ग्रुप बना होगा, फेसबुक पेज बना होगा, तो उस पर भी पोस्ट करते रहें आपकी जितने भी एड्स होते हैं, तो यही प्रमोशन से बिजनेस बढ़ता है। तो तरक्की करते रहें, बढ़ते रहें और देखते रहें मेरा नेटवर्क्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।